नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हेमंत सरकार पार्ट 2, सरकार वही, उम्मीदें नहीं। सरकार वही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीएम का चेहरा, हेमंत सोरेन साहब का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिससे जनता ने भरपूर स्नेह दिया है। 56 सीटों पर INDIA गठबंधन को जीत हासिल हुई है। पूर्ण बहुमत जिसको कहें, पूरा मैंडेट मिला है। राज्य में कई विकास के कार्य हैं जो बाट जोड़ रहे हैं नए कैबिनेट की। कैबिनेट जैसे ही तैयार होती है, नए विकास कार्य तेजी के साथ शुरू किए जाएंगे। सरकार के गठन के लिए कल जो है शपथ ग्रहण समारोह है मोरहाबादी मैदान में। कल 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां मुख्यमंत्री समेत कुछ और मंत्रीगण भी शपथ लेंगे। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स पहले की क्या कुछ है, तैयारियां कैसे हो रही है, सुरक्षा की व्यवस्था। 28 नवंबर को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। समारोह में कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल भी होंगे शामिल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होने वाली हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। कई बड़े नेताओं की कल आवाजाही होगी, कई बड़े नेताओं का आगमन होगा कल। INDIA गठबंधन के कई बड़े नेता कल झारखंड की धरती की शोभा बढ़ाएंगे। सीधे लिए चलता हूं, मोरहाबादी में हमारे सहयोगी पूजा दुबे मौजूद हैं। श्रीमती कल्पना सोरेन वहां पहुंची है, हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हैं। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं साफ। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे हैं। रांची डीसी वरुण रंजन दिखाई दे रहे हैं, साथ में अभिषेक प्रसाद पिंटू दिखाई दे रहे हैं। खुद सीएम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। श्रीमती कल्पना सोरेन भी पहुंची हैं। कल चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। पूजा तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन खुद पहुंची हैं जायजा लेने के लिए, दोनों। जी हाँ अभिषेक, यहाँ पर मुख्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री और साथ ही साथ विधायक कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंची हुई हैं सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं सारी व्यवस्था को वो खुद देख रहे हैं कि कहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की गई है। अलग अलग जो मंच बनाए गए हैं उसको लेकर के पूरी तैयारियां देख रहे हैं। साथ ही साथ जो लोगों के बैठने की व्यवस्था है उन सारी चीज़ों को वो यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कल कई लोग जो हैं वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के अभी फिलहाल सारी चीज़ों का वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सभी जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। सभी VIPs किस तरीके से यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से तैयारी रहेगी, किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में भी फिलहाल सभी पदाधिकारी जो हैं वो हेमंत सोरेन को चीज़ें जो है वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद कल्पना सोरेन भी सारी चीज़ों को यहाँ पर देख रही हैं, तो सारी चीज़ों को समझने की भी कोशिश की जा रही है और जो भी चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, जो भी कमियां हैं, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए सारे दिशा निर्देश जो है वो देते हुए वो नजर आ रहे हैं। अभिषेक, पूजा, मौसम के भी आसार जो है कुछ आज से गड़बड़ नजर आ रहे हैं। बंगाल में चक्रवाती तूफान उठने की शंका है। ऐसे में क्या तैयारियां कर रहा है प्रशासन मौसम को देखते हुए, क्योंकि पहले जो तैयारियां थी उसमें बारिश का कहीं जिक्र नहीं था और अब अचानक रातों रात तैयारियों में कई तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे।
देखिए उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। सभी दिशा निर्देश उसी के अनुसार यहाँ पर देते हुए सभी नज़र आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यहाँ पर सारी चीज़ों को बताया कि आखिर किस तरीके से सारी चीज़ों को वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। मौसम भी एक महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी यहाँ पर। वो आगे भी सारी चीज़ों को यहाँ पर वो देखने के लिए सीधे आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं। देखिए जो रैंप है उसको भी यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरीके से सभी लोगों की एंट्री होगी। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए हेमंत सोरेन और भी पूरी जो तैयारी है उसको यहाँ पर वो उसका जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाएंगी। उसकी पूरी तैयारी है। देखिए यहाँ पर खुद यहाँ पर मुख्य सचिव जो हैं वो भी मौजूद हैं। सारी विधि व्यवस्था हो और साथ ही साथ जो तैयारी रहेगी उन सारी चीज़ों को लेकर के तैयारी की जा रही है। देखिए टेंट वगैरह को भी उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। मौसम में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सारी व्यवस्था रहेगी उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हेमंत सोरेन खुद देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, कल भव्य दिन आप कहें इस राज्य के लिए, कल एक ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि 24 सालों के झारखंड में इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी सरकार को नहीं मिला। एक चेहरे पर, हेमंत सोरेन साहब के चेहरे पर इतना बड़ा बहुमत INDIA गठबंधन ने हासिल किया है। सारे घटक दल भी इस बात को मानते हैं और इसके साथ ही ऐतिहासिक होने वाला है कल का दिन। कल समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे, हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे, उनके साथ अन्य भी कैबिनेट के मिनिस्टर जो चयन होंगे उनका भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव जो चीज होने वाली है, जो आकर्षक होने वाली है, कल बड़े अतिथि कौन शामिल होने वाला है, VVIP गेस्ट में किन का नाम है और मौसम क्या कहती है। शाहनवाज, कल मौसम में भी बदलाव के आसार हैं? देखिए कल बारिश होने की संभावना नहीं है। बादल जरूर छाएंगे क्योंकि एक चक्रवाती तूफान तमिलनाडु की तट पर तैयार हो रहा है जो आज कुछ घंटों में साइक्लोन में परिवर्तित हो जाएगा और उसका असर बहुत दूर है। वो उस तरह से नहीं होगा कि यहाँ पे बारिश, तूफान, आंधी, इस तरह की चीजें। हाँ, बादल छाएंगे, मौसम थोड़ा डिप हो जाएगा, तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। कल की बात करें, परसों की बात करें तो ये बेशक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और एक यादगार मौका है गठबंधन सरकार के लिए, इंडी गठबंधन सरकार के लिए, हेमंत सोरेन जी के लिए, कल्पना जी के लिए। ये बहुत ही खास मौका है कि पूरे विपक्ष में, देश में बहुत ही विरले कुछ ही स्टेट में ही सरकारें बची हैं कांग्रेस की, उसमें एक ये भी सरकार है, यहाँ भी गठबंधन सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। चौथी बार मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले, एक बेशक यादगार मौका है। इसीलिए इनविटेशन भी बहुत ही लिबरली मुख्यमंत्री ने खुद जाके प्रधानमंत्री को इनविटेशन दिया, गृह मंत्री से मुलाकात की, तो ये एक बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। उनकी कंफर्मेशन होती तो SPG की अब तक सूचना हमें भी मिल जाती। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत तरह तरह के इंतजामात हैं, कारकेड रिहर्सल है। ये जो स्पेशल एक गेट आप देखिए, ये VIP गेट है, इसी से मेहमान बाहर निकलेंगे। मेहमान कौन कौन होंगे जिनकी कंफर्मेशन आ गई है? राहुल गांधी जी की आ गई है, ममता बनर्जी जी की आ गई है, CM तमिलनाडु स्टालिन जी की आ गई है, महबूबा मुफ्ती की आ गई है, उद्धव ठाकरे की आ गई है, तेजस्वी यादव की आ गई है। तो ये सब लोग आ रहे हैं। इसके अलावा भगवंत मान की भी आ गई है, CM पंजाब। लेकिन हेमंत सोरेन की इनविटेशन लिस्ट में कई BJP शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, मेघालय के CM का भी नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विजनरी नेता के तौर पर ये चीजें की गई हैं ताकि अब हम बहुमत से आए हैं, सर्वोपरि जनता की राय होती है, जनता का मैंडेट होता है, इसलिए सबको शामिल होने का यहाँ पर अधिकार है और सब शामिल होंगे तो ज्यादा खुशी होगी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे BJP स्टेट के CM यहाँ पर आएंगे, लेकिन नॉन BJP शासित राज्य जितने भी हैं जो सेकुलर फोल्डर में, इंडिया गठबंधन के फोल्डर में हैं, वो तो यहाँ पर कल दिखाई देंगे ही। मुझे 5 साल पहले का समय याद है जब मैंने यहाँ पर कवरेज किया था, जब उनकी सरकार बनी थी तो MK स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब इसी गेट से बाहर निकले थे। तो समय भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
देखिए 5 साल का समय धीरे धीरे बीत गया है देखते देखते, लेकिन कल क्या जो खास करके जो मोराबादी के इंतजामात हैं बहुत भव्य हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जबरदस्त हैं। 4000 के आसपास पुलिसकर्मी अकेले मोराबादी और ट्रैफिक व्यवस्था में लगाए गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इतने सारे वीवीआईपी मेहमान होंगे और मंच पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, बने रहिएगा शाहनवाज हमारे साथ। एक बार फिर पूजा का रुख करते हैं। पूजा मोराबादी से जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, कई वीवीआईपी शामिल होंगे कल, क्या रूट परिवर्तन भी किया गया है? ट्रैफिक के लिए नए कुछ नियम लागू किए गए हैं? क्योंकि कई गाड़ियां होंगी, 500 से ज्यादा वहां पर गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाए जाने की सूचना अभी मुझे मिल रही है। तो अगर इतनी सारी गाड़ियां आएंगी तो निश्चित तौर पर आवागमन तो दृढ़ रहे। क्या रूट चेंजेस किए गए हैं पूजा? देखिए अलग अलग रूट यहाँ पर चेंज किए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अलग अलग जो रास्ते हैं उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो सिमडेगा से रांची आने वाले रास्ते हों, जमशेदपुर से रांची आने वाले रास्ते हों, उन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करते हैं ई रिक्शा, ऑटो, इन सभी के प्रवेश पर पूरी तरीके से इस पर रोक लगाया गया है अलग अलग जगहों को देखते हुए, और उसी की ताकि जो रूट है वो पूरा क्लियर मिले, वीआईपीज को कोई परेशानी ना हो, इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखा गया है। अलग अलग चौक की अगर बात करते हैं तो अलग सुबह 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक इन सभी रास्तों पर ये पूरी तरीके से पूरी ई रिक्शा, ऑटो जो है वो यहाँ पर बंद रहेंगे। इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। अलग अलग जो लोग बाहर से जो रास्ते आते हैं, जो रांची की ओर घुसते हैं, उन सभी जगहों पर भी उसी तरीके से परिवर्तन किया गया है ताकि जो वीआईपीज हैं उनको यहाँ पर परेशानी ना हो आने में, और वो सभी जो है वो सही ढंग से यहाँ पर पहुंच जाए, रोड जो है वो पूरी तरीके से खाली मिले। इन सभी चीजों का ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी को भी यहाँ पर परेशानी ना हो। देखिए सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है अभिषेक, रूट में कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, आम जनता को भी परेशानी ना हो, और साथ ही साथ वीआईपीज जो झारखंड आ रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी ना हो। इन सभी चीजों का रूट बदल करके यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अभिषेक बिल्कुल पूजा, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सधा हुआ व्यक्तित्व नजर आ रहा है, अनुभवी व्यक्तित्व, काफी बड़ी जीत लेकर भी आए हैं, काफी बड़ा मैंडेट हासिल किया इन्होंने। कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं पूजा? क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा? क्योंकि न्यूज़ 11 के दर्शक भी कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको भी अपने रूट में कई तरीके के बदलाव करने पड़ेंगे। कल जिस तरीके की वीवीआईपी मूवमेंट है शहर में, एक बार निश्चित तौर पर ट्रैफिक की स्थिति कल थोड़ी सी तो भारी रहेगी। जी हाँ, जरूर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी भारी जरूर रहेगी, लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी। देखिए स्कूल जो थे उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद किया गया है ताकि यहाँ पर बच्चों को ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, क्योंकि लोग जो हैं वो सुबह से ही आने, जो वीआईपीज हैं वो सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे, और उसके वजह से बच्चों को कोई परेशानी ना हो उसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 4 बजे से ये पूरा कार्यक्रम मोराबादी में शपथ ग्रहण रखा गया है। लोग जो हैं उससे पहले ही यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, और वीआईपीज की जो एंट्री है वो साफ तौर हम लोगों को देखने को मिलेगी। जो रेडिशन ब्लू है वहां से सभी वीआईपीज का मूवमेंट जो है वो होगा, और उसके बाद फिर वो सीधे यहाँ पर मोराबादी आएंगे। इसलिए अरगोड़ा चौक हो या फिर ये पूरे इलाके में ये इन सारी चीजों की व्यवस्था जो है वो जरूर यहाँ पर की जाएगी कि लोगों को परेशानी ना हो। इसमें बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है कि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक में वो ना फंसे, इन सारी चीजों का ध्यान जो है वो रखा गया है। और इसीलिए आज हेमंत सोरेन भी जो है वो सभी चीजों को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई परेशानी ना हो, जो रास्ते हैं वो सही हो, किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना ना कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? किस तरह के कार्यक्रम होने हैं कल, और कितने मंत्री शपथ वगैरह लेंगे? कुछ ऐसी जानकारियां मिली है? क्या कैबिनेट कल फुल हो जाएगी या बाद में होगी? कल कितने लोग शपथ ग्रहण करेंगे?
देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार हेमंत सोरेन जो है वो शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि उनके साथ एक और मंत्री जो है या 2 मंत्री जो है वो यहाँ पर शपथ ले सकते हैं और उसके लिए ये पूरी तैयारियां हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। कल काफी लोग उत्साहित होंगे। ये सब थोड़ा सा धूल धक्कड़ को कंट्रोल। मंत्रिमंडल का विस्तार आप बताइए किस दिन करना है? कल देखना ना यार। देखिए, तो उन्होंने कहा है कि चीजें जो हैं वो यहाँ पर तय की जा रही हैं और चीजों को व्यवस्थित भी किया जा रहा है। खुद हेमंत सोरेन ने जो बातें यहाँ पर कही कि हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कब होगा, क्या कुछ चीजें वहां पर रहने वाली हैं। तो फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और कल्पना सोरेन भी हैं यहाँ पर। देखिए, हेमंत सोरेन जो है वो भी मौजूद थे यहाँ पर। तो हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि मंत्रिमंडल जो है वो बहुत जल्द क्लियर होता हुआ नजर आएगा। सभी को सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पता चलेगी। अभिषेक। बिल्कुल पूजा, मंत्रिमंडल को लेकर भी कई तरीके की उम्मीदें हैं लोगों के मन में। कई नए चेहरे बदल सकते हैं इस बार, कई नए चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं, कई युवा चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं, अनुभवी चेहरे ने भी चुनाव जीता है। मथुरा महतो साहब हैं, मथुरा महतो साहब भी हैं और कई बड़े चेहरे, अनुभवी चेहरे हैं। अभी उन्होंने कहा भी कि कैबिनेट का विस्तार कभी भी होगा और कैबिनेट के विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कई ऐसे काम हैं सरकार की जो अभी पाइपलाइन में है, जिन कार्यों को सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना है। लोगों की उम्मीदें सरकार के साथ काफी बढ़ी हुई हैं। बने रहिएगा पूजा, बने रहिएगा शहनवाज हमारे साथ इमरान भी जुड़ गए हैं। इमरान, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी फोर्स लगाई गई है? इतने सारे वीवीआईपी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत भगवत मान, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी शहनवाज बता रहे हैं कि बीजेपी के भी कई मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया। हालांकि कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन पीएम का कंफर्मेशन है, कभी भी आ सकता है। क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, काफी बड़ा कार्यक्रम है और ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को मद्देनजर जो है रांची के मोरहाबादी मैदान सहित पूरे जिले भर में जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है वह किया जा रहा है। तकरीबन 4000 पुलिस जवानों की तैनाती जो है पूरे शहर भर में कार्यक्रम स्थल पर किए जाएंगे। इनके अलावा जो है कई आईपीएस को दूसरे जिलों से, दूसरे विभागों से जो है ला करके जो है इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिनियुक्ति की जा रही है, तैनाती की जा रही। कई डीएसपी जो है इस वक्त जो है रांची जिले पे मौजूद है, जो दूसरे जिले में या दूसरे जगह पर पोस्टेड थे, उन तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। खासकर रांची एयरपोर्ट की बात करें, होटल्स की बात करें या फिर कार्यक्रम स्थल की बात करें, तीनों ही जगह पर सुरक्षा का तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वीवीआईपी का यह पूरा मूवमेंट है, नेता प्रतिपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, इनके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं और कई उप मुख्यमंत्री हैं। इन तमाम लोगों के आने जाने की पूरी व्यवस्था किस तरह से है कि इस तमाम चीजों पर विशेष जो है वह ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में जब होटल से जब गेस्ट निकलेंगे तो उनके साथ कारकेट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारकेट की तैयारी जो है वह की गई है। मुख्यमंत्रियों के लिए अलग से कारकेट की व्यवस्था की गई है। उसे स्क्वाड करने को से लेकर के जो कार्यक्रम स्थल लाने तक के जो अधिकारियों की तैनाती की जो व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम चीजों पर ब्रीफिंग जो है वह दी गई। इससे कुछ देर पहले रांची एसएसपी, डीसी रांची सहित कई अधिकारियों ने मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनको ब्रीफिंग देते हुए बताया कि किस तरह से पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर जो है शहर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। खास करके जो खूंटी से आ रहे हैं, कोई हजारीबाग से आ रहा है, कोई गुमला से, लोहरदगा से आ रहे हैं या फिर पतरातू से आ रहे हैं, तमाम जोन पर जो है अलग अलग पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 1 लाख लोगों के आने के जो
जो ये पूरी तैयारी है, व्यवस्था है, वह बनाई जा रही है ताकि शहर में जब दूसरी गाड़ियां एंट्री करती है तो उनको जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस पर भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जगह जगह पर ड्रॉप गेट और बैरिकेड किए गए हैं ताकि जो गाड़ियां चली गई उन पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इनके अलावा शहर में नो एंट्री का जो दायरा है वो कल बढ़ा दिया गया है। प्रमुख सड़कों पर जो है मालवाहक गाड़ियां, ई रिक्शा और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको बंद किया जाएगा ताकि जो सड़कों पर जो लोड है वो कम से कम हो सके। खास करके हरमू रोड की अगर हम बात करें, इन सड़कों पर जो है मालवाहक गाड़ियां और ई रिक्शा का परिचालन जो है, ऑटो जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे क्योंकि इन्हीं सड़कें से जो प्रमुख मार्ग है ये वीवीआईपी के लिए जो है वो विशेष तरह से व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भी वीवीआईपी जो है वो जाम पे ना फंसे और आसानी से कार्यक्रम में शामिल हो सके और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस एयरपोर्ट तक अपने गंतव्य तक जो है आसानी से जा सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के मुकम्मल व्यवस्था जो है वह की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 4000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तो सीनियर एसपी के दिशा निर्देश पर, सीनियर एसपी के मॉनिटरिंग पर कई जो अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती की जा रही है। कई जिले के एसपी को भी इस वक्त जो है रांची जिले में प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि विधि व्यवस्था के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है वह कल जो है वो तैनात रहेंगे। उनके अपने अपने जोन, अपने अपने जगह को अब जो है वो मूवमेंट ऑर्डर पर जो है वो जारी कर दिया गया, बताया गया कि उनकी प्रतिनियुक्ति जो है वह किस जगह पर रहेगी। तो एक तरह से कहें कि तगड़ी सुरक्षा घेरे के बीच जो है रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन चौथी बार जो है वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। युवा मुख्यमंत्री, कई उम्मीदें, कई आस लगाई हुई है जनता। इमरान, पूजा, बने रहिएगा हमारे साथ। शाहनवाज, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। इमरान, एक बार ग्राफिक्स दिखा देते हैं दर्शकों को कि कल ट्रैफिक रूट में किस तरीके से परिवर्तन है, सुरक्षा के क्या व्यवस्था है। एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, दर्शक आसानी से देख सकेंगे कि कल किस रूट में दबाव ज्यादा रहेगा ट्रैफिक का। कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक प्लान में बदलाव। 28 नवंबर को बड़े वाहनों का सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर में प्रवेश बंद। सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन वर्जित। दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक ई रिक्शा का परिचालन शहर में वर्जित रहेगा। कल ई रिक्शा नहीं चलेगी। कांके की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बोडिया तक आ पाएंगे। चाईबासा की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बिरसा चौक तक आ पाएंगे। गुमला सिमडेगा से आने वाले बड़े वाहन आईटीआई बस स्टैंड तक आ सकेंगे। पलामू से आने वाले वाहन पंडरा कटहल मोड़ तक आ सकेंगे। जमशेदपुर से रांची आने वाले बड़े वाहन दुर्गा सोरेन चौक, नामकुम या कुसाई घाघरा तक आ सकेंगे। बूटी से बरियातू आने वाले बड़े वाहन बूटी मोड़ तक आ सकेंगे। पतरातू से रांची आने वाले वाहन रिंग रोड कांके तक आ सकेंगे। कार्यक्रम को लेकर बनाए गए 10 अस्थायी पार्किंग स्थल। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है। एक बार सहयोगी पूजा का रुख करते हैं। पूजा मोरहाबादी मैदान में मौजूद थी। पूजा, जिस तरीके से राज्य में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, जो उम्मीदें दिखाई है महिलाओं ने, आज श्रीमती कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन के साथ मौजूद है, मंच पर भी मौजूद है, तैयारियों का भी जायजा ले रही है। कल बड़ी तादाद में महिलाओं के भी शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पूजा, देखिए, जरूर जिस तरीके से कल्पना सोरेन एक सशक्त महिला के रूप में सामने आई हैं और उनकी ताकत जो है वो पिछले 7-8 महीने की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी उसी तरीके से बढ़ी है। तो माना जा रहा है कि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो उस दौरान महिलाओं की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा घरों से बाहर निकली थी, उनके वोट
सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिले थे। तो माना जा रहा है कि इस बार हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं अभिषेक, और यहाँ पर माना जा रहा है कि ये पूरा मोरहाबादी मैदान जो है वो यहाँ पर भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी की होने वाली है तो महिलाओं की होने वाली है। महिलाओं की संख्या जो है वो कल यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की विश्वास जो है वो सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन पर इस बार पूरे चुनाव में देखने को मिला। महिलाएं काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ हेमंत सोरेन के साथ इस बार खड़ी नजर आई हैं, और इसीलिए यहाँ पर माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या इस बार अगर किसी की होगी यहाँ पर कुर्सियों पर बैठते हुए यहाँ पर नजर आएंगी तो वो महिलाएं नजर आएंगी अभिषेक। इसलिए कल्पना सोरेन जिस तरीके से महिलाओं के बीच में लोकप्रियता हासिल किया है कल्पना सोरेन ने, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुंचेगी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में। अभिषेक। बिल्कुल पूजा, तैयारियां मुकम्मल है। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। वीवीआईपी गेस्ट के बैठने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। महिलाओं के लिए भी निश्चित तौर पर विशेष व्यवस्था होगी। अभी थोड़ी देर में हम जानकारियों के संबंधी बता देंगे कि क्या क्या कार्यक्रम कल होने वाले हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे कल शपथ ले सकते हैं। जब जैसे लिस्ट आ जाती है अपने दर्शकों को हम वो भी सूचित कर देंगे। मैया सम्मान पर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि मैया सम्मान योजना जनता के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है और सरकार के लिए बहुत बड़ा दायित्व है इसको पूरा करना। लोगों के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, 7 लाख तक इस बार जा सकती है संख्या महिलाओं की, और इस मुहिम पर, इस कसौटी पर खरा उतरना हेमंत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात है जनता के लिए। बहुत धन्यवाद पूजा आपका, बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।